चलिए एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं और देख लेते हैं आज एक्सपायरी के दिन मार्केट कैसे रहा। जैसे कि हमने कल अपनी स्टडीज में देखा था कि मार्केट बियरिश टू साइडवेज लग रहा था वहाँ से। तो देखते हैं आज एक टाइम काफ़ी अच्छी गिरावट थी और मार्केट ने ये 17,803 का ये लेवल टच किया और एंडिंग सेशन में थोड़ी सी हल्की सी रिकवरी वहाँ पे आई। इसके अलावा जो अलग अलग सेक्टर के अनुसार देखें तो निफ्टी बैंक जो पहले ही वीक लग रहा था उसका अंडर परफॉर्मेंस जारी रहा और लास्ट में जाते जाते इसमें भी थोड़ी सी रिकवरी दिखी है। तो मतलब बहुत ज़्यादा बेरियस सिग्नल नहीं है, बट शॉर्ट टर्म के लिए बियरिश टू साइडवेज ही लग रहा है यहाँ से मार्केट। पीएसयू बैंक जो सपोर्ट कर रहा था निफ्टी बैंक को और निफ्टी को, जो निफ्टी पीएसयू के जो बड़े स्टॉक थे उनमें भी आज कट था और ये कल जो चाल शुरू हुई थी यहाँ से आज उसने कंटिन्यू किया, आज भी इसमें गिरावट थी। तो अब निफ्टी पीएसयू बैंक में भी गिरावट आ रही है और अब यहाँ से निफ्टी पीएसयू भी साइडवेज जा सकता है। निफ्टी प्राइवेट बैंक थी तो पहले ही साइडवेज था, उसमें और ज़्यादा गिरावट आई और ये बोलिंजर बैंड के जो निचले एवरेजेस है उसको टच किया है। यहाँ पे 42 का इसका आरएसआई है, तो यहाँ से एक सपोर्ट जोन क्रिएट हो सकता है और यहाँ से बाउंस आ सकता है। अगर यहाँ से बाउंस नहीं आता है तो ये एक बहुत ही डेंजर साइन होगा निफ्टी प्राइवेट बैंक के लिए। और निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस 20 डे मूविंग एवरेज से कल नीचे ट्रेड करना शुरू किया था, आज उस ट्रेड को कंटिन्यू किया, लास्ट में जाते जाते हल्की रिकवरी, बेयरिश साइन कंटिन्यू। निफ्टी कंजप्शन में देखें तो हमने कहा था कि ये पॉजिटिव लग रहा है यहाँ से, पर कल 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा था, आज उसको मूविंग एवरेज को ब्रेक किया, पर जो क्लोजिंग है वो 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर है और यहाँ आरएसआई टर्न मार रहा है। तो इसको वेट एंड वॉच में रखेंगे कि देखते हैं ये लेवल होल्ड कर पाता है या नहीं पाता। कल यहाँ पे बुलिश कैंडल बनती है तो हम इस सेक्टर के स्टॉक देख के चल सकते हैं क्योंकि कंपैरेटिवली कम बियरिश लग रहा है और मार्केट में सेलेक्टिव स्टॉक चलेंगे, कुछ चलेंगे कुछ गिरेंगे, ऐसा सा मार्केट लग रहा है। तो यहाँ स्टॉक स्पेसिफिक होना पड़ेगा, सेक्टर स्पेसिफिक। सेक्टर भी कोई पूरा एक सेक्टर नहीं चल रहा है, सेक्टर के भी बहुत सेलेक्टिव स्टॉक चल रहे हैं। तो हर एक सेक्टर में जो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग लग रहा है उसका सेलेक्टिवली स्ट्रॉन्ग सेलेक्ट करने हैं। जैसे कंपैरेटिवली थोड़ा अच्छा सिग्नल यहाँ पे कंजप्शन में मिल रहा है और जैसे शादियों वगैरह का सीज़न है तो यहाँ पे काफ़ी सारे स्टॉक है जिनमें अच्छी ग्रोथ आ सकती है। तो ये कंपैरेटिवली थोड़ा सा अच्छा सेक्टर लग रहा है बेट लगाने के लिए शॉर्ट टाइम के लिए। रियल्टी सेक्टर कल हमने बोला था कि अच्छा है, तो शॉर्ट टर्म के लिए अगर इसको थोड़ा मीडियम टर्म के लिए देखें तो ये अच्छा है यहाँ पे। पर आज क्योंकि ऑल ओवर गिरावट थी और दिल्ली में यहाँ पे करेक्शन ले रहा है तो अभी हम इसको इसमें भी ट्रेड हम सेलेक्टिवली करेंगे कि कोई स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट आ रही है। तो बाकी ये भी अब मोस्टली ऐसा लग रहा है कि यहाँ से साइडवेज हो जाएगा, बियरिश तो नहीं लग रहा है फिलहाल के जो चार्ट सिग्नल दे रहे हैं। तो अगर सेलेक्टिव मूवमेंट मिलती है तो यहाँ पे बाय करके चल सकते हैं क्योंकि इंटरेस्ट रेट पहले से ही ऑल टाइम लो पे है रियल्टी सेक्टर में, जो होम लोन्स वगैरह हैं, और जो मोस्ट ऑफ बाइंग है वो इस टाइम तक हो जानी चाहिए। अगर अभी तक नहीं हुई है तो आरबीआई भी जल्दी से अब बैंक पे प्रेशर डालेगा और होम लोन की रेट भी यहाँ से अब बढ़ सकती है मार्च अप्रैल के बाद। तो
और मार्केट ने वो चीज़ डाइजेस्ट कर ली है कि जो ज़्यादातर सेल होना था, जो लो इंटरेस्ट रेट की वजह से होना था, वो हो चुका है। और अब भी अगर नहीं हो सेल हुआ है तो वो प्रॉपर्टी मतलब इतना ज़्यादा बूस्ट यहाँ पर नहीं दिखेगा, पर लॉन्ग टर्म चार्ट से अभी भी यहाँ पे इंटैक्ट है। तो अगर किसी का लॉन्ग टर्म व्यू है तो वो अच्छी कंपनी में उसका फंडामेंटल एनालिसिस करके उस कंपनी में बना रह सकता है। आईटी सेक्टर आज की इस गिरावट में अच्छा परफॉर्म कर रहा था, आउट परफॉर्म कर रहा था निफ्टी को। और यहाँ पे देखें तो चार्ट्स भी तो ठीक लग रहे हैं। ये गिरावट थी एक टाइम काफ़ी, पर उसके बाद इसने रिकवर भी काफ़ी अच्छा किया है। और अगर आवरली चार्ट्स में जाके देखें तो ये जो आज का गिरावट था, लगभग इसने पूरी गिरावट को, पूरी सेलिंग को एब्जॉर्ब करके और उसके ऊपर का क्लोजिंग दिया है। तो ये एक अच्छा साइन है। निफ्टी आईटी यहाँ से अच्छा कर सकता है, हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में ये सेक्टर यहाँ से परफॉर्म करे और निफ्टी इंडेक्स को ये आउटबीट करे। एफएमसीजी सेक्टर जो है ये एक सपोर्ट लेवल पे, यहाँ के मार्जिन के इशू चल रहे हैं, इन्फ्लेशन के इशू चल रहे हैं, पर चार्ट्स में देख रहे हैं फिलहाल के लिए साइडवेज ही लग रहा है। यहाँ से एक हल्का सपोर्ट एरिया यहाँ पे बनाने की कोशिश कर रहे हैं, कंसोलिडेट हो रहा है। अगर यहाँ से कंसोलिडेट होके सपोर्ट लेता है तो एक हम कौन यहाँ से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। अभी स्टॉक स्पेसिफिक जाके देखेंगे। फार्मा में कल हमने बात की थी कि स्टॉक से यहाँ पे अपने एक लॉन्ग टर्म रेंज का जो सपोर्ट है उसको होल्ड कर रहे हैं। तो अगर वो होल्ड करते हैं तो यहाँ पे होल्ड करते हैं और बाइंग कैंडल आती है तो हम उसको बाई करने के सोच सकते हैं। पर आज उसमें वहाँ पे रेड कैंडल था और अभी जो लॉन्ग टर्म सपोर्ट एरिया है उसको नहीं ब्रेक किया है। यहाँ पे चार्ट्स में देख के नहीं लग रहा है कि ब्रेक किया है, पर आरएसआई काफ़ी वीक हो चुका है। तो फिलहाल के लिए हम यहाँ पे वेट नहीं लगाएंगे, वेट एंड वॉच रखेंगे। अगर यहाँ पर देखें तो लगभग सभी फार्मा कंपनियों के रिजल्ट्स भी काफ़ी नेगेटिव आ रहे हैं। तो फार्मा सेक्टर में जब तक कि कोई बहुत अच्छी न्यूज़ नहीं आती है, चार्ट्स बहुत अच्छे सिग्नल नहीं देते हैं, हमें उसको अवॉइड करके चलना है। मेटल सेक्टर आज पॉजिटिव दिख रहा था, पर एनालिसिस में तो हम ये देख पा रहे हैं कि ये साइडवेज ही है, 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है और कोई इतना कॉन्फिडेंस वाली भी कैंडल नहीं बन रही है। ऑटो सेक्टर के भी काफ़ी ज़्यादा आज रिजल्ट है। एक्चुअली ऑटो इसके, पर मैं अभी भी कहूँगा कि इसमें जो मूवमेंट है वो मूवमेंट कायम है। और यहाँ से अगर बाइंग आती है तो ये सेक्टर अभी तक जितना हमने एनालिसिस किया बेट लगाने लायक है। अभी तक जो भी सेक्टर है उनमें सबसे अच्छा जो सेक्टर अभी बाइंग के लिए लग रहा है वो निफ्टी ऑटो है। तो ऑटो सेक्टर के जो स्टॉक्स हैं उनमें फिर हम फर्दर स्पेसिफाई कर सकते हैं कि ऑटो सेक्टर में कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, हम उसमें बाई अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। ये मतलब लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म और शॉर्ट टर्म तीनों टाइम फ्रेम में स्ट्रॉन्ग लग रहा है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा नज़र बना के चलनी है। अगर निफ्टी पॉजिटिव रहता है तो ऑटो इंडेक्स पे हमें सबसे ज़्यादा नज़र रखनी है। और उसके बाद इंफ्रा भी कल हमने बोला था कि पॉजिटिव है, मूवमेंट अभी भी है, हल्का रेड कैंडल यहाँ पे देखा है। पर सजेशन ये भी है कि इसमें अच्छा मूवमेंट है और यहाँ पर भी अगर बाई अपॉर्चुनिटी मिलती है निफ्टी इंफ्रा के स्टॉक्स में, इस सेक्टर के जो भी स्टॉक्स हैं उसमें बाई करके चल सकते हैं अगर निफ्टी पॉजिटिव रहता है और बाइंग सिग्नल्स हैं। निफ्टी एनर्जी को अगर एनालिसिस करें तो ये यहाँ पे 60 रेजिस्टेंस ले रहा है दिल्ली में और वीकली ट्रेंड तो अभी बुलिश है। तो शॉर्ट टर्म साइडवेज लग रहा है इसका अभी। तो
मतलब अभी हमारे पास बाइंग जो सेक्टर आए हैं वो निफ्टी ऑटो है, निफ्टी इंफ्रा है और निफ्टी ऑटो और निफ्टी इंफ्रा। तो ये दो सेक्टर जहाँ सिलेक्टली हम बाई कर सकते हैं। और एक निफ्टी कंजप्शन है, अगर मुझे रेटिंग करना है तो निफ्टी ऑटो सबसे प्रीफर्ड बेट होगा, निफ्टी इंफ्रा दूसरा प्रीफर्ड बेट होगा, उसके बाद निफ्टी कंजप्शन तीसरा प्रीफर्ड बेट, और उसके बाद कॉन्ट्रा ट्रेंड लेना है तो निफ्टी एफएमसीजी, क्योंकि यहाँ मार्केट में जब भी गिरावट होती है तो डिफेंसिव स्टॉक ज़्यादा चलते हैं, तो एफएमसीजी और आईटी सेक्टर के स्टॉक में कॉन्ट्रा ट्रेंड अगर वहाँ पे बुलिश मिलता है तो हम ले सकते हैं। थैंक यू।